हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पूरी गैलेक्सी को बनाया है। और जबकि हम परमेश्वर की महानता और उसके प्रताप और उसके अनुग्रह के बारे में समझते हैं, ऐसा परमेश्वर जिसने खुद को हम पर प्रकट नहीं किया, वो तो अनजाना है और सच में उससे प्रेम नहीं किया जा सकता है। अगर हमारा परमेश्वर सच में तारों के परे हैं, तो क्या वो अच्छा होगा? खास करके ऐसे समय में हम चाहते हैं कि परमेश्वर करीब हो, ऐसा परमेश्वर जो हमारी आशा और हमारे डर को समझता है, हमारी अनिश्चितता को और हमारी मुश्किलों को भी। अगर हम क्रिसमस सीजन के चिन्हों के परे देखें और अपनी दृष्टि पहले क्रिसमस की ओर लगा दें, तो हम पाएंगे बालक यीशु को ये नाम दिया गया। हम जो समझते हैं उससे भी महत्वपूर्ण है ये सामर्थी नाम, जो ये विचार दर्शाता है कि केवल परमेश्वर इसे शुरू कर सकते हैं, ऐसी सच्चाई कि केवल वही खुद को ला सकते हैं, और ऐसी प्रतिज्ञा जो पूरी हो गई इम्मानुएल के आने से। मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में स्वागत है। क्रिसमस के शब्द तो बहुत ही परिचित हैं। ऐसे शब्द जैसे कि आनंद और उत्सव मनाना, आराधना, पर्व मनाना, प्रेम, उपहार देना और कैरल्स और बातचीत से भरा हुआ। लेकिन एक शब्द है जो मसीह के जन्म से ही आता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ये शब्द तो यीशु को दिया गया एक नाम है, इम्मानुएल। क्रिसमस में इम्मानुएल इतना महत्वपूर्ण शब्द क्यों है? इस नाम के अर्थ के कारण ही। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और क्रिसमस तो इसी के बारे में है। क्रिसमस तो उस पल को मनाना है जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया कि वो हमारे साथ हो, हमसे प्रेम करे, हमें क्षमा करे और हमें उद्धार दे। क्रिसमस को इम्मानुएल नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं दिखाता है। तो इस समय के संदेश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, जैसे हम कई तरीके से सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। अब डॉक्टर जर्मिया का ये संदेश सुनते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। 1944 में ये हुआ था। जर्मन शहर जिसमें डिट्रिक रिचल रहते थे, उस पर बमबारी हुई। हजारों लोग मर गए और बमबारी रुकने के बाद में डिट्रिच रेलवे स्टेशन के बेंच पर पड़े हुए थे, जो अस्पताल के जैसे ही बन गया। और वो उस छत की ओर देखने लगे जैसे शहर की सारी छतें बस तो बमबारी से जल रही थी। तो उनका ध्यान सीलिंग में एक ऐसी चीज पर गया जो कि नक्काशी से बनाया गया था और अभी भी वो बाकी था, और वो इस तरह से पढ़ा जा सकता था। तारों के परे वहां निश्चय अनुग्रहकारी पिता रहता है। वहां लेटकर उस हस्तलेख को देखने लगे। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए। मुझे ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए जो तारों के परे हैं। ऐसा परमेश्वर चाहिए जो यहाँ है, उपस्थित रहने वाला प्रभु चाहिए। प्रभु जो उपस्थित है, जो मेरी परिस्थिति को जानता और उसे समझता है। और हम परमेश्वर के बारे में इतना ही जानते हैं कि वो तो प्रतापी हैं और वो महान हैं। लेकिन परमेश्वर जो खुद को हम पर प्रकट नहीं करता है, वो तो अनजाना है और शायद उससे प्रेम नहीं कर सकते हैं। और हमें ऐसे परमेश्वर की जरूरत नहीं। सच कहता हूँ, अगर हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो तारों के परे है, वो ऊपर कहीं पर है और वहां पर हम पहुंच नहीं सकते, न जान सकते, तो चाहे कुछ भी उसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं। हमें तारों के परे रहने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। ऐसा परमेश्वर चाहिए जो हमारे साथ रहे, जो ये समझता है कि हम इस पृथ्वी पर कैसे जी रहे हैं, और खास करके ऐसे समय में हमें ऐसा कोई चाहिए जो हमारे दर्द और दुखों को समझ सके। हमें ऐसा परमेश्वर चाहिए जो करीब है, और यीशु मसीह में हमारे पास यही तो है। यही तो क्रिसमस का बहुत ही अद्भुत संदेश है कि परमेश्वर हमारे दुखों में हमारे पास आए, कि हमारी मदद करें, कि जीवन की चुनौतियों का सामना करें। और हमारे प्रभु के लिए क्रिसमस का जो नाम है, जो इस अद्भुत सच्चाई को याद दिलाता है, ये इम्मानुएल है। मेरे साथ में कहिए, इम्मानुएल। और परमेश्वर ने ये नाम वचनों में केवल 3 बार लिखा है। पहली बार यशायाह 7:14 में, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुन एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आप यही नाम यशायाह अध्याय 8 वचन 8 में पाते हैं। और मत्ती 1:23 तो यशायाह के
इस कोटेशन के बारे में कहता है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती के इस लेख में इम्मानुएल नाम स्वर्गदूत ने बताया, जो यूसुफ को यीशु के जन्म के बारे में बता रहा था। और आप जानते हैं, स्वर्गदूत तो पुराने नियम के यशायाह के वचन से बता रहा था। यशायाह की जो भविष्यवाणी दी गई है, जब यहूदा का दक्षिणी राज्य बहुत ही खतरे में था, इसराइल और अशूर के राजाओं ने यहूदा के विरुद्ध में सेना जमा की और वो तो यरूशलेम नाश करने की धमकी दे रहे थे। और उस समय यहूदा पर आहाज नाम का राजा राज्य करता था। और एक मौके पर आहाज अपने शहर के पानी के सप्लाई की सुरक्षा के लिए देखने गया और वहां पर अचानक उसकी मुलाकात यशायाह भविष्यवक्ता से हुई। यशायाह ने राजा को शाश्वती दी कि वो चिंता न करें सीरिया या इस्राएल के बारे में, पर आहाज ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो प्रभु ने राजा से कहा कि वो उससे एक चिन्ह मांगे, पर राजा ने इनकार किया। यशायाह 7:12 आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब यशायाह ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। अब देखिए, बहुत सा इतिहास है जो यहाँ पर बीच में आना चाहिए, लेकिन समय नहीं कि इन सबको देखें। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, यीशु के लिए ये नाम इम्मानुएल ये एक राजा को दिया गया था, ऐसे समय में जो वो अपने जान के लिए डरा हुआ था और अपने प्रजा की जान के लिए। क्या आपने कभी गहराई से सोचा कि बाइबल जब ये कहती है तो इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। इस बात में ऐसे बहुत से विचार जुड़े हैं। एक ही संदेश में इन सब के बारे में बात करना तो असंभव होगा। यह ऐसा विचार है जिसे केवल परमेश्वर ही शुरू कर सकते हैं, और ये ऐसी सच्चाई है जो केवल वही सामने लेकर आ सकते हैं। पास्टर के रूप में मैंने एक व्यक्ति की हमेशा सराहना की है, जवान पास्टर से लेकर बूढ़े पास्टर होने तक। वो अभी स्वर्ग में, उनका नाम है डब्ल्यू क्रिस्बल। ये तो फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च डैलस में पास्टर थे कई साल तक। परमेश्वर के वचन के महान विद्यार्थी थे। उन्होंने इम्मानुएल के बारे में इस तरह लिखा। उन्होंने कहा, परमेश्वर हमारे साथ हैं। वो हमारे परिश्रम को बांटते हैं। वो जिंदगी के सामान्य लक्ष्यों के लिए हर एक परेशानी को समझते हैं, जानते हैं कमर तोड़ने वाली मेहनत क्या होती है। वो हमारी परीक्षाओं में साथ होते हैं, हमारे सीमित होने में साथ होते हैं। एक समय ऐसा था कि उसके पास सिर धरने की जगह नहीं थी। वो तो भूखा था। उन विश्वासी महिलाओं का आभारी था जिसने अपनी वस्तुओं के द्वारा उसकी सेवा की। वो प्यासा था, उसने सामरी स्त्री से पानी मांगा। वो पूरी तरह से थक चुका था और उसने हमारे दुखों को, हमारे दिल के दर्द को सह लिया। उदाहरण के लिए, अगर घर में किसी की मृत्यु हुई हो, इसने यीशु की आंखों में आंसू लाए। यीशु रोया। जब यीशु ने अपाहिज, कोढ़ी और अंधों को देखा और उसका हृदय करुणा से भर गया। कोई भी यीशु के पास में जा सकता था, उसका स्वागत था, चाहे वो कंगाल, कमजोर या फिर पापी ही क्यों न हो। परमेश्वर हमारे साथ है सारे प्रेम और अगणित आशीषों में। परमेश्वर जानते हैं हम किससे जा रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ हैं। इसके बारे में सोचना तो अद्भुत है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बाइबल की महान सच्चाई है, बाइबल के दिनों के लोगों ने इसका आनंद उठाया होगा, पर क्या ये हमारे लिए काम करेगा? यीशु ने स्वर्ग में जाने के पहले आखिरी बात ये कही जब इस पृथ्वी पर की उसकी यात्रा खत्म हो रही थी। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, ऐसे कहा। तो इम्मानुएल केवल बाइबल की सच्चाई नहीं है, यह आज के लिए सच्चाई है। ये यीशु के वापस आने तक सच्चाई है कि यीशु हमेशा हमारे साथ हैं। ये न भूलें कि इम्मानुएल तो अनंत काल की उपस्थिति है। वो आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं। मुझे ये नाम तो बाकी सारी बातों से ज़्यादा पसंद है, शायद इसलिए कि मेरे जीवन में इसे कई बार मुझे जानना था। कई बार मेरे जीवन में ऐसा समय था जब मुझे पता नहीं था क्या करूं, बस मैंने परमेश्वर को पुकारा। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो ये जानना बहुत ही अद्भुत है कि वो तो यहाँ पर है, वो हमें सुनता है, हमें जानता है। केवल प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं देते, वो जानते हमारी विनती के लिए क्या करना है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ समय लूँ और आपको 4-5 कारण बताऊं कि क्यों हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना, और खास करके अब इस समय। और उसमें पहला ये है, हमें जानना होगा परमेश्वर हमारी सेवा में हमारे साथ है। लेकिन कई बार प्रभु की सेवा में भी, चाहे वो क्लास में हो या आप जो कुछ भी करते हैं, प्रभु आपका जैसे भी उपयोग करें, ये कई बार थका देने वाला होता है।
लोगों ने सेवा की और सेवा की और कई बार उनका शरीर तो थक गया था। और आप देखते हैं कि आपको बहुत कुछ करना है लेकिन फिर भी आप थक गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने खास करके पुराने और नए नियम में उसने अपनी प्रतिज्ञाएं अद्भुत और महान रीति से दी हैं और उद्देश्य के साथ उन लोगों के लिए दी है जो उसकी सेवा में जुड़े हैं। तो चलिए उदाहरण के लिए मूसा को लेते हैं। मूसा ने जलती हुई झाड़ी का वो अद्भुत अनुभव पाया था। परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा, मूसा मैं चाहता हूं कि तुम जाकर फिरौन से कहना, उसे बताना कि मेरे लोगों को जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बात करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? यह अच्छी शुरुआत है। और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? और इसलिए अब जा मूसा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। मैं तेरे मुख के संग रहूंगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि परमेश्वर उनके मुंह के संग था? शायद आप उन्हें इस वचन की सलाह दें और कहें कि आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे मुंह के साथ होंगे। ये बहुत सी बातों को साफ कर देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, व्यक्तिगत रूप में रहूंगा। तुम सोचते हो मैं क्या कहूंगा, मैं तुम्हारे मुंह के साथ रहूंगा। जब हम प्रभु की सेवा के लिए जाते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, हर दिन की परिस्थिति में देखिए हम प्रभु के दास हैं। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि वो हमारे साथ होंगे। हमें खुद इसे नहीं करना है। अगर आप इसे खुद करना चाहेंगे तो मैं बता दूं कि आप थक जाएंगे, परेशान होंगे और हताश होंगे। जब परमेश्वर आपके पार्टनर होते हैं, आप एक साथ चलते हैं और परमेश्वर आपके साथ होते हैं, तो ये अद्भुत बात है। प्रभु हमारे साथ होते हैं जब हम उसकी सेवा करते हैं। और फिर दूसरी बात, परमेश्वर हमारी कश्मकश में हमारे साथ हैं। विश्वासी के नाते दो चीज़ें हैं जो हमें एक साथ जोड़ती हैं। मैं आपको बताऊं ये क्या है। सबसे पहले हम मसीह की देह में हैं, हम एक साथ हैं। शायद आपको पसंद ना हो और आप सोचें कि मुझे इस परिवार में इसके साथ नहीं रहना है। अगर आप विश्वासी और यीशु को जानते हैं तो आप परमेश्वर के परिवार के भाग हैं। हम सब में ये समान बात है। देखिए, एक और बात हम में समान है, हम सबको समस्याएं हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि बस चरनी से कब्र में पहुंच जाएं या क्रूस से कब्र में पहुंच जाएं समस्याओं के बिना। बाइबल ये नहीं कहती कि अगर आप विश्वास करते हो तो आपकी समस्याएं खत्म होंगी। बहुत से लोगों ने पाया कि विश्वासी होने के बाद ऐसी समस्याएं आई जो पहले नहीं थी। अब हमें नई समस्याएं मिली। सभी की समस्याएं हैं, लेकिन ऐसे समूह के लोगों में जिनकी समस्याएं हैं, वहाँ दो तरह के लोग हैं। ऐसे लोग जो मानते हैं कि उन्हें समस्या है और ऐसे लोग जो नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते कि आपको समस्या है तो ये बड़ी समस्या है। दोस्तों, अगर अपनी कश्मकश को न माने तो मदद के लिए कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर आकर आपकी समस्या में आपकी मदद करेंगे केवल तब जब आप मानेंगे कि आपकी समस्याएं हैं। और बाइबल कहती है कि वो हमेशा हमारे साथ में है जब हम मुश्किलों में से होकर जाते हैं। इब्रानियों 13 में ये कहता है, उसने आप ही कहा है, यानी यीशु ने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है तो मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन 27:1, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो इसे आप अपने नोटबुक में लिखिए। ये तो ये है, यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर तो यही है, परमेश्वर यही तो करते हैं। वो हमारी मुश्किल में हमारी मदद के लिए आए हैं। कई बार जब हम मुश्किलों से जाते हैं तो सोचते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हम ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम बहुत दुख में हैं और नहीं जानते कि कैसे उसे ढूंढें। मैं वादा करता हूँ वो वहाँ पर हैं, वो इन सब के बीच में आपके साथ में हैं। और जब आप नहीं जानते कि क्या करें, आप जानते हैं किससे बात करना और जानते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर हैं। वो हमारे साथ हैं, हमारी सेवा में, वो हमारी कश्मकश में हमारे साथ हैं, हमारे दुखों में हमारे साथ हैं। जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं तो इससे दुख दूर नहीं हो जाता। बहुत से लोग सोचते हैं यीशु पर विश्वास करने से हमारी समस्याएं कम हो जाएंगी। मैं नहीं कहता कि ये सच है। विश्वास में आने के बाद आपके दुख दूर नहीं होते, लेकिन बाइबल ये कहती है, बाइबल कहती है कि आपका शोक उनके जैसे नहीं जिनके पास आशा नहीं है। अगर आप में मसीह दुख है, ये तो पूरी व्याकुलता नहीं है,
ये तो दुख है, कौन दुखी नहीं हुआ है बताइए। जब आपके पास मौका नहीं होता है कि अपने प्रियजन से बातचीत कर सकें, आपके दादा दादी या नाना नानी से, या माता पिता का कोई बच्चा अनपेक्षित रूप में स्वर्ग में चला जाए, और निश्चित समय में दुख तो आते ही हैं। प्रभु हमारे दुखों में हमारे साथ हैं। जो चोट खाए हैं उनके वो करीब आते हैं। बाइबल यही तो कहती है, खासकर जब आप चोट खाए होते हैं परमेश्वर आपके करीब आते हैं। यशा इस तरह से कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर चले तो वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। जब यीशु स्वर्ग में वापस गए तो जाने के पहले अपने चेलों से अंत में कहा, मैं जानता हूँ तुम व्याकुल हो और नहीं जानते कि क्या होगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, जब मैं स्वर्ग में जाऊँ तो मैं किसी और को भेजूंगा मेरी जगह पर। और उसने उससे कहा, ये एक और सहायक है। यीशु पहले सहायक है और वो एक और सहायक को भेज रहे हैं। तो जब यीशु स्वर्ग में गए तो उन्होंने भेजा। 40 दिन बाद पवित्र आत्मा इस संसार में आया, और पवित्र आत्मा आया कि हमारे साथ रहे। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ हैं। और पवित्र आत्मा तो देखा जाए तो बहुत सी बातों में बेहतर हैं यीशु इस पृथ्वी पर रहते उसकी तुलना में। चलिए बताऊं कि क्यों। अगर यीशु के जीवन का अध्ययन करेंगे, जब वो इस पृथ्वी पर थे तब लोगों की मदद की, क्योंकि वो उसके पास आए थे। यीशु एक जगह पर ही थे और उनकी जो पूरी सेवकाई थी वो केवल एक छोटे देश में थी। वो तो बस एक छोटे देश में ही थे, कभी सीमा के पार नहीं गए। अगर यीशु की मदद चाहिए तो यीशु जहाँ पर है वहाँ पर जाना पड़ता था, और वो इस तरह सभी की मदद करने में सीमित थे। और जब वो स्वर्ग में गए तो प्लान बी शुरू किया, इसका दूसरा भाग, अपना पवित्र आत्मा भेजा। और देखिए, पवित्र आत्मा तो अभी हर एक मनुष्य में रहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब आप मसीह से कहते हैं कि वो आपके हृदय में आए, वो आपके हृदय में रहने के लिए आते हैं, और यीशु का आत्मा भी निश्चय आपके भीतर आता है। तो पवित्र आत्मा सबको भर देता है। तो यीशु अभी पैलेस्टाइन में नहीं हैं, यीशु इस्राएल में नहीं है, यीशु आप में हैं। वो आप में और आपके हृदय में हैं, वो आपके साथ हैं। जब आप इन मुश्किलों में से होकर जाते हैं, आपको मदद पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो व्यक्ति जो आपकी मदद कर सकता है वो तो आप में वास करता है, वो आपके साथ में है, वो तो पवित्र आत्मा है। और मैं आपको बताऊं, जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, अगर आप विश्वासी हैं तो आप कभी अकेले नहीं हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो परमेश्वर करीब आते हैं और वो अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। और यही तो अद्भुत सच्चाई है इम्मानुएल की। फिर परमेश्वर हमारे लड़खड़ाने में हमारे साथ हैं। हमारे पाप में, शायद आप कहें मैंने पाप किया, परमेश्वर चले गए हैं, मैंने गड़बड़ी की, फिर प्रभु को नहीं देख पाऊंगा। नहीं, जब आप पाप करें तो परमेश्वर आपको छोड़ते नहीं, ये प्रोत्साहित करता है। हाँ, और साथ ही ये कायरता भी है। शायद आप सोचें अगर आप ऐसा कुछ करें तो आपको छोड़ देंगे, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बाइबल कहती है कि क्रिसमस ये तो सच में बहुत ही विशेष है, ये पापों की क्षमा है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु बालक रूप में इस पृथ्वी पर क्यों आए थे? कि वो मानव रूप धारण करके इतने साल तक इस पृथ्वी पर हम में चले बिना किसी पाप के, और वो फिर क्रूस पर गए, दो चोरों के बीच में लटके अपनी जान दे दी। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यही एकमात्र मार्ग था कि हम परमेश्वर को जान सके। हमारे पाप के लिए दाम चुकाना था, और इसे चुकाने के लिए बस एक ही तरीका था कि कोई जो हमारे जैसे है और जो परमेश्वर है, इसलिए यीशु आया और उसने ये सब अपने ऊपर उठाया और हमारे सारे पापों का दाम चुकाया। पहला यूहन्ना 4:9 और 10 कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित शब्द का यही तो अर्थ होता है। तो जब हम गड़बड़ी करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो ये मत सोचिए जब आप ऐसा करते हैं प्रभु आपको छोड़ देंगे। वो आपको छोड़ते नहीं हैं। शायद वो आपको बेचैन कर दें, शायद वो आपके पीछे आए, शायद आपके जीवन में बुरा समय लेकर आए जब तक कि आप सही ना हो जाए, पर वो आपको छोड़ते नहीं, वो आपको कभी नहीं छोड़ते। कुछ साल पहले किसी ने मुझे किताब दी, अमेरिकाज लीस्ट कॉम्पेनेंट क्रिमिनल्स, और देखा जाए तो बहुत सी बातों में मेरी लाइब्रेरी में ये बहुत अजीब सी किताब है। उदाहरण के लिए 1989 में पोर्ट बेट्रोड आइलैंड में किसी को अरेस्ट किया गया इस संदेह के साथ कि वो अपराधी है कि शहर के बहुत से वेंडिंग मशीन तोड़कर ये पैसा चुरा रहा है। और
कोई साबित नहीं कर पाया कि ये वही है। वो सोचते थे कि यही है, लेकिन कोई कैमरा नहीं था और उसे पकड़ा भी नहीं गया। वो बहुत सी मुश्किलों में फंस गया और उसे जज के सामने लाया गया जांच के लिए। जज तो सहमत थे कि इसी ने ऐसा किया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण ही उन्होंने सोचा कि उसके खेत को बेच देते हैं और उसके खेत को $400 में बेच देते हैं। तो इस व्यक्ति ने अपनी झोली निकाली और चवन्नियों में खेत की कीमत चुकाई। और मैं आपको बता दूं, मैं नहीं चाहता कि कोई शर्मिंदा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को जानें। इस हफ्ते आपने जो नहीं करना चाहिए था वो किया है। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि में ये किया, उसकी उपस्थिति में। हम सोचते हैं हम इतने बुद्धिमान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम कुछ गलत काम कर सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। तो बुद्धि की बात बता दूं, 50 साल से मैं पास्टर हूं और इतने साल से मैंने ये देखा है, मैंने यही सीखा है, कोई इससे बचकर निकल नहीं सकता है। कोई भी इससे बचकर निकल नहीं सकता है। बाइबल इसे इस तरह कहती है, निश्चित हो जाए कि आपके पाप आपको ढूंढ निकालेंगे। जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। स्क्रीन पर ये वचन है, शायद आप इसे लिख लेना चाहेंगे। शायद आपने 7 साल पहले कुछ किया, कुछ ऐसा किया जिससे अब 7 साल हो चुके हैं। आप सोचते हैं कि आखिरकार ये दब गया है, लेकिन आप आराम मत कीजिए, क्योंकि आपका पाप आपको जरूर ढूंढ निकालेगा। जब आप पाप करते हैं तो ये आपके संबंध के साथ क्या करता है सोचिए, और आप इससे निपटते नहीं हैं। प्रभु के साथ के संबंध में ये कितना कीचड़ उछालने वाला है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और ये आता है कि मैं तो 4 बच्चों का पिता हूँ, इसलिए मैं जो बताने वाला हूँ वो मेरे परिवार में नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ। एक नौजवान को उसके पिता ने कहा कि तुम पार्टी में मत जाओ, क्योंकि उसके पिता जानते थे कि उस पार्टी में कुछ होने वाला और वो नहीं चाहते थे कि बेटा उसमें जुड़ जाए। ठीक है डैड, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन घर से निकलने पर याद आया कि मेरे सारे दोस्त उस पार्टी में हैं, तो वो उस पार्टी में जाता है। दुर्भाग्यवश पार्टी में से कोई उसके पिताजी को फ़ोन करके बताता है कि आप जानते हैं कि आपका बेटा इस पार्टी में है, ये बच्चों के लिए शायद सबसे बुरा होगा। पिताजी ने कहा नहीं, मैं इससे देख लूँगा। तो जब बेटा घर में आता है तो पिताजी उससे पूछते हैं, आज रात तुमने क्या किया? डैडी, मैं बोलिंग के लिए गया। काफ़ी समय तक तुम वहाँ पर रहे। बोलिंग में बहुत लंबी कतार थी। तो कैसे रहा? मैंने अच्छा किया। तुमने क्या बोल किया? ये बातचीत बढ़ती गई, लेकिन मैं इस कहानी को यहाँ रोकता हूँ और आपसे सवाल पूछता हूँ। आप पिता हैं, यहाँ पर इस समय में आपको सबसे ज़्यादा क्या परेशान करता है? कि आपका बेटा उस पार्टी में गया जहाँ पर जाने के लिए आपने मना किया था, या ये बात कि उसने जो किया उसके बारे में झूठ कह रहा है? अगर आप माता पिता हैं, मैं आपको हाथ उठाने के लिए नहीं कहूँगा, आप इसका जवाब जानते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि हमारा स्वर्गीय पिता इससे अलग होगा? क्या ये दिलचस्प बात नहीं? क्या आप सोचते हैं जब हम लड़खड़ा कर गिरते हैं तो वो चाहता है कि हम इसे ढांक दे, जबकि हम जानते हैं कि जो भी किया वो उसे पता है? क्या आपको नहीं लगता वो प्रसन्न होंगे जब हम आकर ये कहेंगे, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने गलती की है, मैं अपने पाप मान लेता हूँ? तो चलिए इस कहानी में वापस चलते हैं। कहिए कि पिता की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया होता उस आमने सामने की बात के बाद, और बेटे की ओर से भी कुछ नहीं कहा गया होता। तो आप क्या सोचते हैं ये कैसा संबंध होता? उस परिवार में कैसा संबंध होता जब पिता जानता है कि आपने झूठ कहा, आप जानते हैं आपने झूठ कहा, और कोई एक दूसरे से बात नहीं करता? देखिए, एक ही तरह से इसे सही कर सकते हैं, एक ही तरह से इसे साफ कर सकते हैं कि अंगीकार करें। पहला यूहन्ना 1:9 यही तो कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। जानते हैं, हर एक जो पिता है वो तो परिवार में कुछ गलत होने पर मेल मिलाप चाहता है। वैसे ही हमारा इम्मानुएल भी जो लड़खड़ाए हैं उनकी ओर से मेल मिलाप चाहता है, जो उससे दूर चले गए उनसे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, चाहे आप जो भी करें वो आपके साथ होंगे, लेकिन अगर आपने उसे दुखी किया है तो उसे ढांकने की कोशिश मत कीजिए। आप जरा रुककर कुछ पल के लिए सोचिए, कितना बुरा होगा कि परमेश्वर से कुछ छिपाने की कोशिश करते, जो आपके हृदय के मकसद को जानते हैं, सब कुछ होने के पहले से ही जानते हैं। तो इसे मान लीजिए, इसे सही कर लीजिए। प्रभु ने कहा वो आपको क्षमा करेंगे और आपको नया बनाएंगे ताकि आप आगे बढ़ें उसके साथ के अपने संबंध में। अंत में परमेश्वर अपनी खोज में हमारे साथ हैं,
बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर हमारे साथ है कि हमें बचा ले। वो इस संसार में एक उद्देश्य के लिए आए हैं कि वो बहुत से पुत्रों को महिमा में लाए। मैं इसे इस तरह कहना चाहूँगा, ये कभी मत भूलिए, परमेश्वर हमारे साथ है कि एक दिन हम उसके साथ में हो। परमेश्वर यहाँ आए कि हमें उद्धार दे हमारे पापों से और हमें स्वर्ग के लिए तैयार कर ले, ताकि हमारे मरने के बाद हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। जब उसके चेले बहुत निराश थे तो उसने अपने चेलों से यही कहा। उसने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यही तो वो चाबी है उसके इस पृथ्वी पर आने के लिए, कि जहाँ पर वो है वहाँ हम भी रहें। वो चाहते हैं कि हम स्वर्ग में रहें, चाहते हैं कि आप स्वर्ग में रहें। वो यहाँ पर नीचे आए, बालक के रूप में जन्मे, मानवता का भाग हो गए। वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। वो हमारे साथ है ताकि एक दिन हम उसके साथ में रहें। क्या आप परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार हैं? क्या आपने उस पर भरोसा रखा है, उद्धारक के रूप में उस पर विश्वास किया है? देखिए, क्रिसमस का यही तो पूरा अर्थ है। अगर हम इसे सही तरह न समझें तो हम पूरी बात को ही चूक जाएंगे। क्रिसमस तो सबसे बड़ी महान उद्धार की कहानी है, पूरे साल के सारे काम के स्केड्यूल में। क्रिसमस इसलिए है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर अब तक आपने उसे उद्धारकर्ता नहीं माना है तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप अनुमति देंगे कि हमारी संगीत की सेवकाई, वचन की सेवकाई और इन वचनों को कि आपको बाइबल से फिर एक बार याद दिलाएं कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, कि आप उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? मैं एक वचन बताऊंगा, मैंने पहले कभी इसे इस तरह से नहीं देखा, लेकिन इस हफ्ते मैंने इसे इस तरह से देखा। ये कहता है, ये पूरा संदेश है जो एक वचन में मैं प्रचार कर सकता हूँ। व्यवस्था विवरण 31:8 में ये कहता है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। वाह! आप इसे अपने कार के डैशबोर्ड पर रखिए या आईने पर या बिस्तर के पास, तब आप ये जानेंगे कि प्रभु ही है जो आपके आगे आगे चलते हैं और वो आपके साथ में रहेंगे। वो न आपको छोड़ेंगे न कभी आपको त्यागेंगे, और इसलिए मत डरिए और आपका मन कच्चा ना हो। दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप अनंत काल उसके साथ बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाएं। और आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी यहाँ दिशा परिवर्तन में।